फोर्थ गियर पर 200 आराम से आती है। वो नहीं, हमें तो भगाना ही है। इसने मेरी पहले की ब्लॉग, बाकी मज़ा तो आया राइड का, सुबह सुबह भगाने का इतना। सो हेलो गाइस एंड वंस अगेन बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ मुंबई कर विजय। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम अभी जा रहे हैं राइड पर इन द सेंस हम हाईवे पे ही जाएंगे, बाकी बातें सब बाइक पर कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं यहाँ से। ओ भाई भाई भाई, थर्ड गियर पर ही 70, यही अच्छी बात है R15 V3 की। अभी तो फिलहाल उतना हाईवे आया नहीं है, तो हम ज़रा स्लो ही भागेंगे, उतना नहीं। और भाई मेरे पीछे के जो ब्रेक पैड्स है वो टोटल ही गए हैं, तो मुझे ब्रेक पैड्स लगवाने होंगे। पर तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा स्लो चलाना होगा, सेफ राइड। तो मॉर्निंग राइड का यही चीज़ अच्छा है कि हाईवे आपको थोड़ी थोड़ी खाली मिलती है। बाकी टाइम के मुकाबले अगर आप बाकी टाइम पे आ जाओ तो आपको थोड़ी सी ट्रैफिक तो मिलेगी, बट मुंबई मेरे दोस्त, यहाँ ट्रैफिक तो होना ही है। इसलिए लोग जो सुबह निकलना प्रीफर करते हैं, कहीं राइड पर हो या कहीं पर भी हो, कहीं लॉन्ग टूर पर जाना हो। और भाई रही बात हमारे बाइक की मॉडिफिकेशन की, वो तो हम जल्दी करेंगे इस महीने या अगले महीने में, क्योंकि हमें बहुत सारा चीज़ सोचना पड़ता है अगर मॉडिफिकेशन करनी हो तो। क्योंकि हमें अगर वो रैप करना है या फिर कलर करना है, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर रैप करेंगे तो वो फिर निकलने के चांस बहुत रहते, तो फिर इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि हम पूरा बॉडी पेंट करा दें, वो सही रहेगा। क्योंकि भाई रैप अगर देखो, हमने अभी इतना अच्छे से अगर रैप लगाया, और रैप बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने बाइक वॉश देते समय स्प्रे एकदम जो जेट स्प्रे रहता है वॉश का, उस पर उसने अगर काफ़ी ज़ोर से मार दिया तो एक एक जगह से वो निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर भाई वो वर्थ इट नहीं होता। फिर वो एक साइड से निकलने लगता है, धीरे धीरे हवा उसमें पास होने लगता है, और फिर भाई वो निकलते ही रहता है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है जो हमें सोचना पड़ता है कि मतलब अगर हम रैप कराएंगे तो क्या होगा, कलर कराएंगे तो क्या, कलर करे तो कौन सा करे। और रही बात इनलीगल, क्योंकि भाई इनलीगल तो सब कुछ है, कलर करना हो या फिर रैप करना हो, कुछ भी हो। सकाळी सकाळी ट्रैफिक, ब्रो कौन से कोने में से निकलना पड़ रहा है मुझे। ओ यार, आज ये ट्रैफिक, भाई सही बता रहा हूँ मैं। कल परसों जो आया था दिवाली के एक दिन पहले, तभी तो हाईवे इतनी खाली थी, मीन्स क्या ही को। सैटरडे को जब मैं आया था हाईवे इतनी खाली थी, मतलब मैंने लिटरली ऐसी नॉर्मली में 100 क्या 120 ऐसी कुछ गई थी स्पीड। मुझे कि ना, मतलब हाईवे इतनी खाली कैसे हो सकती है। बट कोई नहीं, होप सो आगे हाईवे थोड़ी सी ट्रैफिक ना हो, तभी भगाने का थोड़ा मज़ा आएगा। हाँ, ट्रैफिक फिल्टरिंग का मज़ा आता ही है, वो बात अलग है। बट यहाँ भगाना हो, ट्रैफिक में भगाने की बात अलग है। वाइज़र वैसे पूछ लेता हूँ। भाई नो चांस, फिर भी ठीक है, लेट्स सी। फोर्थ गियर पर 200 आराम से आती है। 111, हाँ अभी गियर शिफ्ट। ओ ब्रो, ओ ब्रो 100 तो इसमें चला गया। भाई भगाने का सोच लो तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है। कोई नहीं, हमें तो भगाना ही है। ये देखो, इसे देखो। हाँ, मज़ा तो आया, पर सच को भले थोड़ा सा ही सही, मज़ा तो आया। सोचो अगर मतलब मैं स्पीड जो है 145 या फिर 150 तक खींचूँ तो फिर और मतलब वो अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन है।
एक तो मेरे पीछे के ब्रेक पैड्स गए हैं, ऑलमोस्ट मैं पीछे का ब्रेक यूज़ ही नहीं कर रहा है। सोचो मैं 100+ स्पीड पे जाके ब्रेकिंग जो कर रहा हूँ, इंजन ब्रेकिंग और आगे के ब्रेक के ऊपर है। यहाँ पे भी हाईवे खाली हो सकती है। चलो ब्रो, भाई ये कहाँ बीच में आ रहा था मेरे। और राइड उतना ही करो, स्पीडिंग उतना ही करो जितना आपको कंट्रोल हो सके। ये नहीं कि स्पीड करना है इसका मतलब आप भगाए जा रहे हो। राइड करो, आराम से भगाओ, देख के भगाओ कि कोई है कि नहीं, अगर है तो कितनी दूरी पर है, हम कब तक भगा सकते हैं, इन द सेंस ऑल। हमारी मंजिल तो आ गई है ब्रो, तो हमें अब निकलना होगा। बाकी मज़ा तो आया है राइड का, सुबह सुबह भगाने का इतना, बट इतना भी नहीं भगाना चाहिए V3 में, क्योंकि अगर आपको माइलेज चाहिए तो फिर क्या है ना, आपको अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है बहुत सारे बाइक में जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब आके आपको अच्छी माइलेज मिल सकती है। जैसे कि आप इकोनॉमिक स्पीड पे चलाओ और क्विक गियर शिफ्टिंग मत किया करो। मीन्स आप एक गियर सेकंड पे गियर आ गए और 100 मीटर क्रॉस भी नहीं किया आपने और अपने थर्ड गियर लगा दिया, तो उससे जो क्विक शिफ्टिंग गियर से जब आपका क्लच आप असेंबल और डिसेंबल करते हो, तब तो आपका जो पेट्रोल का जो ये डेंसिटी वो ज़्यादा बढ़ते रहता है और पेट्रोल ज़्यादा जाता है वो टाइम पे, और माइलेज आपको फिर कम देखने को मिलेगा। और थर्ड पॉइंट जो है VVA, V3 में आपको पता ही होगा, वेरिएबल वॉल्व एक्विजिशन का जो चेम्बर आता है, इनसे एक सर्टेन लेवल के बाद ये जो वॉल्व है दूसरा एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर इंजन को और पावर मिलती है। फॉर एग्जांपल कि हर एक इसमें तो अलग अलग होता रहेगा, बट V3 में तो शायद 80 या 90 या 100 के बीच में ये जो वेरिएबल वॉल्व वो एक्टिवेट हो जाता है। ये स्पीड के बाद बाइक को और पावर मिलती है। 80 का स्पीड जैसे क्रॉस होता है वैसे एक और चेम्बर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो पिस्टन, फिर बाइक को जो है और पावर मिलती है। R15 V3 की यही तो खासियत है भाई, वेरिएबल वॉल्व VVA, इसलिए तो 155 टच होती है। सोचो फिर 155 cc के 155 का टॉप स्पीड, सब सोचने की बात है। CC के बराबर टॉप स्पीड, इसलिए R15 इतनी खास है। अगर आपको माइलेज चाहिए तो इकोनॉमिक स्पीड पे चलाइए, स्टेबल स्पीड में रहिए, गियर शिफ्टिंग कम कीजिए, आपको माइलेज जो है 35 से 40 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप रैश राइडिंग करोगे, जैसा मैंने अभी रफ एंड टफ भगाया 100, 90, 100, 110, फिर आपको जो माइलेज कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वेरिएबल वॉल्व आपका वर्क करने लगता है ना 80 स्पीड के बाद, तो उसको और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है इंजन को। जाहिर सी बात है, अगर दो वॉल्व एक साथ चलेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा जाएगा ही। जब आपका वन हैंड में जब एक वॉल्व चल रहा था तभी आपको कम पेट्रोल जा रहा था, अभी आपके जब दोनों वॉल्व एक्टिवेट हो रहे तो सोचो आपका पेट्रोल कितना जाएगा। तो लॉजिक सी बात है। मैं तो इतना नहीं देखता कि मतलब माइलेज कम मिले, राइड का मज़ा आना चाहिए। सही कह रहे हो कि नहीं, राइड का मज़ा आना चाहिए। हाँ, ये बात तो है कि कहीं जगह पे हमें सोचना पड़ता है कि माइलेज इतना है, माइलेज उतना है, सोच समझ के चलाना पड़ता है। तो देखो आंटी को, देखो कहाँ से चल रहे हो। सो हम पहुँच चुके हैं मलाड, अब हम जा रहे हैं मलाड वेस्ट। यहाँ से हम जाएंगे हमारी डेली रूटीन पर 9 to 6। जिसने मेरी पहले की व्लॉग देखी होगी वो तो समझ ही गया होगा। जिसने मेरी पहले की व्लॉग ये कौन बाय बाय कर रहा है? मेरा ध्यान तो नहीं था उस पर, बट बाय ज़रूर कर रहा था वो, मेरा ध्यान तो गया ही नहीं। तो वैसे अगर आपको भी कुछ आइडियाज़ आते होंगे मॉडिफिकेशन की, कलर कॉम्बिनेशन, तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में DM करना। तो वो कलर कॉम्बिनेशन हम ऐड करके देखेंगे कि कैसे लगेगी हमारी बाइक। बस उसी का इंतज़ार है कि मॉडिफिकेशन कौन से कलर से, रैप से करना है या फिर कलर। क्योंकि भाई देखो, कलर तो इनलीगल है जहाँ तक मुझे पता है, मुंबई में तो, मुंबई के ओवरऑल महाराष्ट्र में। हाँ, वो केरला साइड में लीगल है, क्योंकि उनको मतलब उनकी RTO गवर्नमेंट ने ऐसा ये रूल निकाला कि उनका सिर्फ नंबर प्लेट दिखना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करो, बट आपकी नंबर प्लेट दिखनी चाहिए बस।
इसलिए जो सबसे टॉप मॉडिफिकेशन होती है वो केरला में ही होती है, आपने देखा होगा। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है भाई। मुंबई में हमने सादा सा रैप भी कर लिया बाइक को तो पुलिस वाले दूर से पकड़ लेंगे। भले ट्रैफिक में हम लोग स्पॉट होकर हाईलाइट होकर दिखेंगे। सो गाइस हम हमारे मंजिल पे पहुँच गए, तो हम ये व्लॉग अभी एंड करते और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस चलो चलते हैं और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। बाय।